हेलो भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 2 सितंबर 2021, दिन गुरुवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बच्चों के ऑनलाइन गेम्स और बच्चों के द्वारा मोबाइल फोन चलाने को लेकर सरकार की तरफ से पेरेंट्स के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। पूरी बड़ी जानकारी मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। वहीं देखिए आखिर किस राज्य में ऐसा नियम लागू हो चुका कि अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई तो ना मिलेगा राशन, ना ही मिलेगी पेंशन। जानेंगे पूरी बड़ी खबर। और इतना ही नहीं, बढ़ते कोरोना माहौल को लेकर कई राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगाने को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अपडेट है। अच्छा, वहीं देश में मानसून एक बार फिर से तेजी से सक्रिय हो चुका है। कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के चलते लाखों लोग प्रभावित हैं। कल ही बिजली गिरने की घटनाओं के चलते कई लोगों की जान चली गई। मौसम समाचार भी आपको बताऊंगा। वहीं बैंक खाता वालों के लिए जरूरी खबर अपडेट है। हमारे देश की महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए भी एक बड़ी खबर है। जनधन खाता वालों के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी गुड न्यूज है। तो कुल मिलाकर के एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। तो देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। गौ रक्षा हिंदुओं का मौलिक अधिकार बने। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय के मसले को लेकर कल ही सुनवाई की और इस पर बताया दोस्तों कि गौ कल्याण से देश का कल्याण होगा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए सरकार को। हाईकोर्ट का कहना है कि गौ रक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाय इस देश की संस्कृति है। गाय पर हाईकोर्ट की 5 बड़ी बातें आप देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार केवल गौ मांस खाने वालों का ही नहीं बल्कि सभी का है। गाय बूढ़ी हो, बीमार हो, तब भी वो उपयोगी है। वहीं केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमानों ने भी गाय को संस्कृति का हिस्सा माना है। इतिहास भी गवाह इस बात का दोस्तों की 5 मुस्लिम शासकों ने गायों के वध पर भी प्रतिबंध लगाया था। वहीं हमारे देश में गौशालाओं में गाय जो भूखी मर रही है और बीमारियों से मौत हो रही है, उस पर भी हाईकोर्ट ने एक्शन लिया। तो वाकई में कुल मिलाकर के गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और किसी को भी इसे मारने का अधिकार नहीं है। अच्छा, वहीं देखिए साल 2022 में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावों के लिए EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक चुनाव आयोग पहुंच चुका है। और आपको पता होगा दोस्तों कि कई बार चुनाव होते हैं तो विपक्षी पार्टियां जो हार जाती हैं वो EVM में गड़बड़ी घोटाला करने के आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। तो अब इलेक्शन कमीशन 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर EVM के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट गया है और देखते हैं देश के माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर आगे क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा। ओके, फिलहाल देखिए बड़ी खबर, एक चेतावनी है। उत्तर भारत के लिए जहर बन रही है हवा। वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है और हमारे भारत के लोगों की 9 साल तक उम्र जो है कम हो सकती है। जी हाँ, देश में बढ़ता वायु प्रदूषण भारतीय लोगों के जीवन को 9 साल कम कर सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों की स्टडी में ये बात का खुलासा हुआ है, क्योंकि दोस्तों उत्तर भारत में दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरह इन राज्यों में इतना वायु प्रदूषण बढ़ गया है कि औसतन एक व्यक्ति की जीवन आयु में 2 से 3 साल तक की अतिरिक्त गिरावट तो आ ही रही है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने स्टडी में यह भी पाया कि इसी तरह से प्रदूषण बढ़ता रहा तो भारत के इन राज्यों में रहने वाले लोगों की उम्र 9 साल घट जाएगी, जो कि वाकई में बड़ी ही चिंताजनक और सोचनीय बात है। राइट, तो ऐसे में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार को कुछ न कुछ बड़े फैसले लेने चाहिए और हम भी भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा पर्सनल दायित्व बनता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, खुले में कचरा ना जलाएं और पर्सनली वायु प्रदूषण बढ़ाने का कोई भी काम ना करें, है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, महंगाई की मार लोगों पर एक बार फिर से पड़ी है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर इस महीने सितंबर से ही 25 रुपए महंगा हो चुका है। राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत अब 884 रुपए 50 पैसे तक पहुंच चुकी है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर की प्राइस क्या चल रही है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि दोस्तों 15 दिन पहले यानी कि अगस्त के आधे महीने के बीच में भी गैस सिलेंडर पर 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और अभी वापस इस महीने में 25 रुपए की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि 15 दिन में 50 रुपए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। और कितनी महंगाई बढ़ेगी यार। साथ ही बड़ी खबर देखिए, जियो फोन नेक्स्ट की बुकिंग इसी सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें आपको इसकी कीमत का 10% प्राइस देकर प्री बुकिंग आप इसकी करा पाएंगे। जियो फोन की लॉन्चिंग 10 सितंबर को होने जा रही है। 3500 रुपए तक इसकी कीमत हो सकती है। ये 2 वेरिएंट में अवेलेबल होगा। कंपनी का मेन फोकस 2G वाले ग्राहकों पर होगा। आपको पता होगा रिलायंस जियो ने शुरू में जो जियो फोन फीचर फोन लॉन्च किया था, कीपैड बटन वाला, राइट। अब जियो फोन ये सबसे सस्ता स्मार्टफोन रिलायंस जियो कंपनी जो लेकर आई रही है। 4G स्मार्टफोन होगा। ये 10 सितंबर को भारत में लॉन्च होगा। प्री बुकिंग वगैरह का अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, वही देखिए एक सर्वे में खुलासा हुआ दोस्तों की ज्यादातर कर्मचारी सप्ताह में कम से कम 1 दिन वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, यानी कि घर से काम करना चाहते हैं कम से कम सप्ताह में 1 दिन। तो 80% कॉर्पोरेट कर्मचारियों ने इस बात को माना है। आपको कैसे काम करना पसंद है दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑफिस जाकर के काम करना अच्छा लगता है? कमेंट करके बताइए मुझे। वहीं बड़ी खबर देखिए, गाँव में ब्रॉडबैंड कनेक्शन बढ़ाने के लिए ट्राई ने एक बड़ा कदम उठाया है। कनेक्शन चार्ज में 200 रुपए तक कैशबैक की सिफारिश
सिफारिश की है। जी हाँ दोस्तों, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने इंटरनेट कनेक्टिविटी को भारत के गाँवों में बढ़ाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को कुछ सुझाव दिए हैं और कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह में मतलब 200 रुपए तक का कैशबैक ग्राहकों को देना चाहिए। तो उम्मीद है अब आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने वाले केबल ऑपरेटर जो हैं कुछ कैशबैक ऑफर देंगे। अच्छा, वहीं टेक्नोलॉजी को लेकर खबर देखिए, नेटफ्लिक्स के इंडियन यूजर के लिए अच्छी खबर है। अब आपको दोस्तों नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन प्लान में ऑटो पे ऑप्शन मिलेगा, यानी कि हर साल आपको इसका सब्सक्रिप्शन रेन्यू कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑटो पे इनेबल कर देते तो ईयरली ऑटोमेटिक रेन्यू हो जाएगा ना। अच्छा, टेक न्यूज के तहत और एक इन्फॉर्मेशन देखिए आप, गूगल मैप तो दोस्तों आए दिन हम सभी अपनी जिंदगी में काम में लेते ही है, राइट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल मैप का निर्माण कैसे हुआ? दरअसल दोस्तों गूगल मैप बनाने का आइडिया सबसे पहले हमारे भारत के सुंदर पिचाई को आया, जो कि अभी गूगल के सीईओ भी हैं। तो उनकी पत्नी के साथ एक बार उनका झगड़ा हुआ और तभी उनको गूगल मैप बनाने का आइडिया आया। बात कुछ यूं है दोस्तों कि गूगल मैप के निर्माण के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक बार क्या है कि सुंदर पिचाई को उनकी पत्नी के साथ किसी के घर डिनर के लिए पहुंचना था, भोजन करने के लिए। तो उनकी वाइफ तो समय पर पहुंच गई, लेकिन वो ऑफिस से ही डायरेक्ट वहां पर आने वाले थे, लेकिन बीच में वो रास्ता भटक गए और 2 घंटा लेट पहुंचे। जब तक वो पहुंचे तब तक पत्नी डिनर करके वापस अपने घर जा चुकी थी। जब सुंदर पिचाई वहां से घर गए तो पत्नी तो आपको पता ही है क्या करने वाली है, वो उनसे लड़ने लगी क्योंकि वहां समय पर डिनर के लिए नहीं आए थे। तो पत्नी उनसे झगड़ा करने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि वो उस रात वापस घर से निकल गए और रात को ऑफिस में ही जाकर सो गए। जब वहां ऑफिस में गए ना, तब उनको लगा कि यार आज मेरी पत्नी का मेरे साथ झगड़ा हुआ और इसलिए कि मैं लेट हो गया। काश ऐसी कोई चीज होती, ऐसा कोई सिस्टम होता जिससे कि मुझे रास्ता समय पर पता चल जाता, तो आज ये नौबत नहीं आती, राइट। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग होते ही उन्होंने अपनी कंपनी के कर्मचारियों एम्प्लॉय के साथ एक डिस्कस किया कि ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जिससे कि लोगों को रास्ता मालूम चल जाए। पहले दिन तो कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय ने उनके आइडिया का साथ नहीं दिया कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सुंदर पिचाई, तभी तो वो गूगल के सीईओ बने। उनका दिमाग देखिए, दूसरे ही दिन उन्होंने उस आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन करके कंपनी के एम्प्लॉय को मना लिया और 1 साल के अंदर अंदर गूगल मैप का निर्माण कर दिया। और आज दुनिया का हर 7वां शख्स, हर 7वां इंसान गूगल मैप का इस्तेमाल करता है। और आज हमारी जिंदगी की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बन चुकी है गूगल मैप, जिसकी मदद से हम दुनिया में चाहे जहां पर बेझिझक जा सकते हैं, राइट। तो दोस्तों भारत के सुंदर पिचाई के लिए एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और अपन आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। देखिए दोस्तों, अगले 6 महीने में जारी होंगे नए नियम। ऑटो कंपनियों के लिए एथेनॉल गाड़ियां बनाना जरूरी हो जाएगा। एथेनॉल ईंधन जो कि सरकार काफी समय से बनाने की प्लानिंग कर रही है, यह आपको पेट्रोल से सस्ता पड़ेगा। तो देश भर में पेट्रोल पंप्स पर भी एथेनॉल पंप लगाए जाएंगे और 6 महीने के अंदर अंदर देश भर के पेट्रोल और डीजल पंप पर एथेनॉल फ्यूल अवेलेबल होने लग जाएगा। ये सरकार नए नियम लागू करने की प्लानिंग कर रही है। अच्छा, वहीं पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। बैंक ने यह ऐलान किया, दरअसल बात कुछ है कि अभी त्योहारी सीजन जो चल रहा ना, जन्माष्टमी निकली अभी, फिर गणेश चतुर्थी वगैरह आने वाली है। तो इन त्योहारी सीजन के मौके पर पंजाब नेशनल बैंक ने फेस्टिवल बोनांजा ऑफर निकाला और इसके तहत आप होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, किसी भी तरह का लोन लेोगे तो प्रोसेसिंग फीस, सर्विस चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, पेपर फॉर्मेलिटी चार्ज कोई भी नहीं लगेगा। किसी भी तरह का लोन लो आप पंजाब नेशनल बैंक से तो आपका सब कुछ चार्ज बिल्कुल फ्री रहेगा। और होम लोन वगैरह पर अभी इंटरेस्ट रेट चल रही है 6.80, व्हीकल गाड़ी कार लोन पर 7.15 और पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं तो 8.95% ब्याज पर आपको पीएनबी से लोन मिल रहा है, वो भी बिना कोई प्रोसेसिंग फीस के। ओके, वहीं देखिए एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ कि फुल टाइम काम करने से महिलाओं में हृदय रोग का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में यूरोपियन स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक स्टडी में इस बात का पता चला है। साथ ही रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर देखिए, तेजस समेत 126 ट्रेनों का टाइम बदलेगा, 19 ट्रेनें कैंसिल रहेगी। 10 सितंबर से ट्रेनों का नया शेड्यूल शुरू होने जा रहा है। आईआरसीटीसी के पोर्टल पर आप नया अपडेट और कंप्लीट लिस्ट चेक कर लीजिएगा कि कौन सी गाड़ी का टाइम टेबल कब से बदलने जा रहा है। ये कुछ लिस्ट और डिटेल्स आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जो 19 ट्रेनें रद्द होने जा रही है ना, निरस्त होने जा रही है, उनकी लिस्ट ये अवेलेबल है। तो कई सारी ट्रेनों का टाइम टेबल बदलने जा रहा है, आप इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, रेलवे की बात हो रही तो रेलवे से जुड़ा और एक अपडेट भी मैं आपको बता देता हूँ। रेलवे यार्ड में पानी बरसने से राजधानी दिल्ली और राजस्थान रूट की कई सारी ट्रेनों को रेलवे ने कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप कौन सी ट्रेनें कैंसिल रही, कब कब के लिए। भारी बारिश के चलते कैंसिल हुई है। बारिश की बात हो रही तो मैं आपको आज के मौसम समाचार भी साथ के साथ बता ही देता हूँ। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि राजधानी दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सहित देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट अभी अगले 24
24 से 48 घंटों के दौरान हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन फिलहाल ये देखिए कि देश में मौसम के हालात क्या चल रहे हैं। असम राज्य में बाढ़ की स्थितियां और ज्यादा बिगड़ रही है। असम के 17 जिलों में 6.5 लाख लोग प्रभावित हैं। 2 लोगों के जान जाने की खबर है। वह देखिए उत्तराखंड में भी भारी बारिश से तबाही मची हुई है। सैकड़ों रास्ते बंद हो चुके हैं भूस्खलन के चलते, और उफनती नदियों के हादसों से कई जगहों पर बाढ़ और तबाही जैसे मंजर सामने आ रहे हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए बारिश से बर्बादी। महाराष्ट्र के 750 गाँव बाढ़ की चपेट में है। 500 मवेशी बह गए बाढ़ में, और उत्तर प्रदेश के 11 बांधों में रिसाव भी शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों में बारिश से बर्बादी की कई घटनाएं सामने आ रही है। और ऐसे में दोस्तों यूपी के 11 बांधों से जो पानी रिस कर निकल रहा ना, उनमें से अगर एक भी बांध टूट जाता है तो भयानक तबाही मच सकती है। ये कुछ तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बारिश का पानी बरस रहा है, जिससे बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वह देखिए भारी बारिश ने रोकी नॉर्थर्न रेलवे की 25 ट्रेनों की रफ्तार। रेलवे के पहिए भी रुक रुक कर चल रहे हैं और कई सारी ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा कल ही भारी बारिश के चलते, है ना। अच्छा, राजस्थान में 11 सितंबर तक मानसून एक्टिव रहेगा। सीकर अलवर में 4 इंच से ज्यादा पानी गिरा। गुजरात में बने सिस्टम से सिरोही जालौर में अच्छी बारिश होगी। कोटा संभाग में भी अलर्ट है। और बाकी राजस्थान में 11 सितंबर तक मानसून जो है वो सक्रिय रहेगा। देखिए कल ही कोटा और बारां में तो आकाशीय बिजली के कहर के चलते एक महिला समेत 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। राजस्थान बारां में खेत में काम कर रहे 8 लोगों पर बिजली गिरी। 3 लोगों की जान चली गई और बाकी घायल हो गए, जिनका इलाज अभी चल रहा है। राजधानी दिल्ली में भी बारिश से हाल बेहाल चल रहे हैं। अभी भी राजधानी में ऑरेंज अलर्ट जारी है। 19 साल का रिकॉर्ड जो है दिल्ली में भारी बारिश का टूट चुका है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा बारिश का पानी बरस रहा है अभी इन राज्यों में। वैसे आज संपूर्ण भारत का 2 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा, गुजरात, दक्षिण और दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, केरल, दक्षिण कोंकण, गोवा, राजधानी दिल्ली, एनसीआर जो कि मैंने आपको बता दिया, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी राजस्थान, लक्षद्वीप वगैरह, इन राज्यों में भी अगले 24 घंटों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। अच्छा, वहीं अब नजर डालते हैं आज के सराफा बाजार पर। तो देखिए सोने में गिरावट का दौर अभी भी जारी है। चांदी भी 500 रुपए तक सस्ती हुई है। जी हाँ, सोने के रेट में मामूली सी गिरावट आई 6 रुपए प्रति 10 ग्राम की, और उसके बाद अभी सोने का रेट 46,123 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा। और वहीं सिल्वर प्राइस यानी कि चांदी की बात करें तो चांदी में 515 रुपए की गिरावट के साथ है अभी चांदी 61,821 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। अच्छा, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद पेट्रोल डीजल प्राइस की बात करें ना, तो देखिए दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिली है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की रेटों में 15 पैसे प्रति लीटर की कटौती की है। अभी कहां बड़े महानगरों में पेट्रोल और डीजल का प्राइस क्या चल रहा है, तो लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, केरल में कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है, और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सख्त लॉकडाउन की जरूरत बताई है कि केरल में जो अभी कोरोना का माहौल चल रहा है ना, इसको देखते हुए सख्त लॉकडाउन लगा ही दिया जाए। हालांकि केरल से कर्नाटक आने वाले लोगों के लिए अब 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन तो लागू कर ही दिया है, और भी कुछ केरला गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन वगैरह का अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए कोरोना की तीसरी लहर के डर के चलते बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे, जबकि दोस्तों इसी महीने सितंबर से कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को अपने माता पिता जो है ना वो कोरोना के डर से स्कूल नहीं भेज रहे हैं। राजस्थान में भी जयपुर का आंकड़ा देखिए 25% बच्चे ही स्कूल पहुंचे। पेरेंट्स बोले कि बच्चों की वैक्सीन आने के बाद ही भेजेंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य में आज से पूरी तरह से स्कूल जो है अनलॉक होने जा रहे हैं। अब 6ठी, 7वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी चलेगी। हालांकि ओड इवन फॉर्मूले पर 50% विद्यार्थी जो है आ सकेंगे स्कूल। साथ ही बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य जो है वो 100% कोरोना वैक्सीनेशन वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, और पीएम मोदी इस मौके पर हिमाचल के लोगों से बातचीत भी करेंगे, यानी कि हिमाचल में सभी लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। अच्छा, वही जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में खबर बताई थी कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो ना मिलेगा राशन, ना मिलेगी पेंशन। कौन से राज्य में प्रशासन ने ये सख्त नियम लागू किया, तो मैं आपको बता दूं कर्नाटक में एक जिला प्रशासन की ओर से ये नियम लागू किया गया। कर्नाटक के चामराजनगर जिले के उपायुक्त की तरफ से ये सख्त कानून लागू कर दिया कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा। खास करके बीपीएल वगैरह और अंत्योदय कार्ड धारकों को वैक्सीन लगवाना अब अनिवार्य होगा। तकरीबन 3 लाख ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे अगर, तो उनको राशन वगैरह का फायदा नहीं मिलेगा, ना ही उनके बैंक खाते में पेंशन वगैरह भी आएगी, है ना। तो आप भी टीका लगवा ले जरूर जल्द से जल्द। अच्छा, भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 46,000 के लगभग नए मामले देखे गए, जबकि 505 लोगों की जान गई। एक्टिव केस अभी भारत में 3,83,000 चल रहे हैं, और भारत में कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या 4,39,000 से भी
ज्यादा पहुंच चुकी है। ओके, तो कोविड डेटा के बाद और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो वायरल फीवर का माहौल चल रहा ना, इसी बीच योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और वो ये कि यूपी में घर घर जाकर बुखार पीड़ितों के लक्षणों की जांच करेंगे स्वास्थ्य कर्मचारी। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में आजकल मतलब इस तरह का अलग ही तरह का वायरल फीवर चल रहा है, जिसके चलते कई लोगों की जान भी चली गई। बस सिंपल मतलब बुखार आता है और कुछ दिन तक लोग बाग ठीक नहीं होते और कई लोगों की जान चली गई इससे। अब यूपी सरकार के जो स्वास्थ्य कर्मचारी वो घर घर जाकर लोगों का इसका सैंपल लेंगे और जांच पड़ताल करेंगे, है ना। अच्छा, तालिबान और अफगानिस्तान मसले से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। भारत ने तालिबान को संदेश दिया कि आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वही बड़ी खबर देखिए, एयरपोर्ट बंद हुआ तो पहाड़ों और रेतीले रास्तों से 1500 किलोमीटर पैदल चलकर तुर्की और ईरान भाग रहे हजारों लोग, जिसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बाग पैदल जा रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट बंद कर दिया, हवाई जहाजें वगैरह बंद कर दी, तो हजारों किलोमीटर दूर जाकर के पैदल चल करके लोग बाग अफगानिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश में हैं। बस कितनी दयनीय स्थिति और हालात चल रहे होंगे वहां के, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। वही देखिए, देश में 130 अफगान सैन्य अफसरों का डिफेंस कोर्स जारी हुआ। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी भारतीय सेना ई वीजा दिलाने में मदद करेगी। जी हाँ, भले ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, इसके बावजूद भी भारत में अफगानिस्तान सेना के सैन्य अफसरों का डिफेंस कोर्स जारी है। वहीं देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अशरफ गनी के बीच बातचीत लीक हुई। 14 मिनट तक दोनों के बीच बात हुई, जिसमें बाइडेन ने कहा था कि तालिबान को रोकने का प्लान बताने पर ही हम मदद वगैरह भेजेंगे। अशरफ गनी जो कि अफगानिस्तान के पॉलिटिशियन प्रेसिडेंट हैं, उनके और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच बातचीत का कुछ डिटेल्स ऑनलाइन लीक हो रहा है। तो अमेरिका का यही कहना कि तालिबान को कैसे रोका जाए, इसका कोई प्लान बताना है अशरफ गनी को। वह देखिए, तालिबान ने एक और खौफनाक फरमान जारी किया और इसके तहत पश्चिमी ताकतों के मददगारों के घरों पर खत चिपका रहे तालिबानी और लिख रहे हैं कि समर्पण करो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये कुछ माहौल और मसला चल रहा है अफगानिस्तान का। चलिए इसी बीच नजर डालते हैं अब देश से जुड़ी कुछ और बड़ी हेडलाइंस न्यूज पर। देखिए, बिहार बोर्ड ने फिर से बढ़ाई इंटर में एडमिशन की तारीख। अब कब से कब तक नामांकन हो पाएगा, तो मैं आपको बता दूं, पहले मेरिट लिस्ट में शामिल स्टूडेंट्स अब बिहार में 4 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। पहले इसकी तारीख को 31 अगस्त तक बढ़ाया था और अब 4 सितंबर कर दिया। एजुकेशन पर कुछ और खबरें देखिए आप। IIIT बीटेक की 2 छात्राओं को मिला 61 लाख का सैलरी पैकेज। बड़ी ही मोटिवेशनल बात है दोस्तों। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT की बीटेक की 2 छात्राओं को 61.5 लाख रुपए सालाना पैकेज के तहत एप्पल कंपनी में प्लेसमेंट मिला, जो कि भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है, राइट। और एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, हालांकि लोकल न्यूज है लेकिन बहुत ही वियर्ड न्यूज है लगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि CRSU ने ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए एक नया नियम लागू किया। अब ऑनलाइन एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों को उनके पीछे 4x3 फीट का एक शीशा यानी कि ग्लास कांच लगाना होगा, जिससे कि ऑनलाइन एग्जाम देने दौरान उनके आसपास क्या एक्टिविटी हो रही है इस बात का पता कैमरे से लगाया जा सके। और इसीलिए 4x3 फीट साइज का एक शीशा परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने के दौरान उनके पीछे लगाना जरूरी होगा। ये नियम लागू किया गया चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से 9 सितंबर को होने वाले BEd और NCTE ऑनलाइन एग्जाम को लेकर, है ना। अच्छा, एजुकेशन पर और एक खबर है कि राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। 12 से 16 सितंबर तक नहीं होगी विश्वविद्यालय की परीक्षा। उच्च शिक्षा विभाग ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, साथ ही बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 27% OBC रिजर्वेशन यानी कि OBC आरक्षण पर रोक अभी भी बरकरार है। अब अंतरिम आदेश नहीं, सीधे अंतिम सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। जी हाँ, फिलहाल हाईकोर्ट ने इस OBC आरक्षण पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया और अब 20 सितंबर की तारीख तय की गई इसकी फाइनल हियरिंग के लिए यानी कि अंतिम सुनवाई के लिए। तो देखते हैं अंतिम सुनवाई में और हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। अच्छा, अगर आपके भी बच्चे अक्सर मोबाइल फोन वगैरह देखते रहते हैं तो बच्चों के ऑनलाइन गेम्स को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है कि आप अपने बच्चों को बिना सिम कार्ड वाला मोबाइल, पेरेंट्स उनको ऐसा मोबाइल दें। ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखें, प्ले स्टोर पर पेरेंटल कंट्रोल ऑप्शन को ऑन रखें और मोबाइल फोन में किसी भी तरह का पेमेंट मेथड यानी कि आपका ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपकी UPI, ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह ऐसा कोई भी लॉगिन सिस्टम ना रखें, वरना आपको पता होगा आए दिन ऐसी खबरें आती रहती कि PUBG, फ्री फायर इन गेम्स में बच्चे ने 5 लाख उड़ाए, 2 लाख उड़ाए, 10 लाख उड़ाए, है ना। तो फिर आपको वो समस्या नहीं रहेगी अगर आप पहले से अपने बच्चे के मोबाइल फोन में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं रखोगे। तो बच्चों को हो सके तो मोबाइल न दें और अगर देने की जरूरत पड़े तो बिना सिम वाला मोबाइल दें। बच्चों को वाईफाई से इंटरनेट इस्तेमाल करने दें। बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखें और परिवार के सदस्यों के मोबाइल में प्ले स्टोर पर पेरेंटल कंट्रोल ऑन रखें ताकि आप ये तय कर पाएंगे कि आपका बच्चा कौन सा ऐप ही चला पाए या नहीं। दरअसल ये नए नियम मध्य प्रदेश साइबर सेल की ओर से बच्चों के ऑनलाइन गेम्स खेलने के कारण माता पिता को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ये नई एडवाइजरी जारी की गई है। ओके, साथ ही बड़ी खबर देखिए, NCR में शामिल होंगे यूपी के 2 और जिले। योगी सरकार ने इसका एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, 2021
की क्लासिक 350 रॉयल इनफील्ड जो है लॉन्च हो चुकी है। इस बुलेट में कई तरह के बदलाव किए हैं। इसमें नया जे प्लेटफॉर्म इंजन दिया गया और पहली बार LCD फ्यूल गेज भी इसमें लगाया गया। कुछ और फीचर्स और प्राइस की डिटेल्स आप इसके बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं जनधन खाताधारकों के लिए खुशखबरी है कि मोदी सरकार उनके लिए जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकती है और वो ये ऐलान कर सकती है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये जो दो बीमा योजनाएं होती है ना सरकार की तरफ से, जिसमें एक में तो 12 रुपए का कवर 12 रुपए का मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम होता है 1 साल का, और एक में सालाना प्रीमियम 330 रुपए होता है, राइट। तो ये जनधन खाताधारकों के लिए फ्री कर सकती है परमानेंटली सरकार, में भी प्लानिंग चल रही है अभी तक। वहीं इकोनॉमी सुधार को लेकर अच्छे संकेत मिल रहे हैं। देखिए, अगस्त में जीएसटी सरकार को अच्छी कमाई दी है। अगस्त महीने में जीएसटी से सरकार के खजाने में 1.12 लाख करोड़ रुपए आए और ये सालाना आधार पर 30% ज्यादा है। आपकी डेली लाइफ की कुछ चीजों की लिस्ट देख सकते हैं जिन पर आप 28% जीएसटी चुकाते हैं और सरकार की मेन कमाई इनसे है। तो ये इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, वहीं देखिए, बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन आज से ही शुरू होने जा रहे हैं। 24 सितंबर को मतदान के लिए अधिसूचना जारी होगी। नक्सल प्रभावित इलाकों में पहले पंचायत चुनाव होंगे और बाकी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सबसे बाद में होंगे। कुछ और शेड्यूल आप देख सकते हैं चुनाव को लेकर। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने PCS परीक्षा के लिए ओवर एज अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है और 2 सप्ताह का इनको निर्णय लेने के लिए, मतलब UPSC व उत्तर प्रदेश की नीतियों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से PCS एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों की जो उनकी ओवर एज हो चुकी है उनके लिए मतलब सोच विचार चिंतन करने की बात कही है हाईकोर्ट ने, है ना। साथ ही अपडेट देखिए, अटल पेंशन स्कीम ने बनाया नया रिकॉर्ड। अब तक 3 करोड़ 30 लाख लोग से भी ज्यादा इस योजना से जुड़ चुके हैं। SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने सबसे ज्यादा अटल पेंशन योजना के खाते खोले हैं। अच्छा, वहीं खबर देखिए, VPN बैन इन इंडिया को लेकर अपडेट है। भारत में बैन होने जा रही है सर्विस। VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की सेवाएं भारत में बैन हो सकती हैं क्योंकि साइबर खतरे बढ़ रहे हैं। इसके चलते तो गृह मंत्रालय के मामला जो है वो इनको बैन कर सकता है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स भी चल रही है। नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर है। हाल ही में जो मद्रास हाईकोर्ट ने 5 साल का बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस गाड़ियों के लिए लेने का जो अनाउंसमेंट किया था ना, उस पर अब जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को और तमिलनाडु सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग से एक बार फिर से इससे डिस्कस करना पड़ेगा इनसे, और उसके बाद कुल मिलाकर के 13 सितंबर तक ये जो बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस नियम है ना लागू नहीं रहेगा। और बाकी डिस्कशन के बाद क्या पता चलता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वही देखिए, PM मोदी ने कल ही इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के मौके पर 125 रुपए का सिक्का जारी किया, है ना। तो ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मौका मिलेगा दोस्तों एक गियर वाली रेंजर साइकिल जीतने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए आप लिखिए इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में कि दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारत ने इस साल अभी तक कुल कितने मेडल जीते हैं। कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर जीत सकते हैं हमारी DLS न्यूज की तरफ से एक शानदार रेंजर साइकिल, आपका जीतने का मौका मिलेगा। ओके, इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये मैंने 2 बार बोल दिया क्या? ओके, नो वरी, बाय।